मनोज विद्यार्थी पूरे टीम के साथ आज यहाँ पे आया हूँ। यहाँ बोरीवली में परम पूज्य श्री किशोर चंद्र शास्त्री जी का सत्संग चल रहा है यहाँ पे, और कई दिनों से यहाँ पे सत्संग चल रहा है। लेकिन सत्संग के दौरान कुछ मुझे ऐसा सुनने को आया, लेकिन किसी संत का निंदा करना ये कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक गलत है। આજની તારીખે વધારે પડતો દંભ અને પાખંડ જો કોઈ પણ જગ્યા પર હોય તો ધર્મના ક્ષેત્રમાં છે। આજની તારીખે વધારે પડતો દંભ અને પાખંડ જો કોઈ જગ્યા હોય તો ભક્તિના ક્ષેત્રમાં છે, ધર્મના ક્ષેત્રમાં। એવા કેટલાય બગલાઓ ધર્મમાં ઘૂસી ગયા છે જે રામ નામ જપના और पराया माल अपना। मुख में राम और बगल में छुरी एवा केटला आशाराम बापुओ धर्मना नामे धतिंग करे छे अने धर्मना नामे अधर्म फैलावे छे। तो भाई आवा बधा बगलाओ ज्यारथी धर्म में घुसी गया त्यारथी आपणो धर्म वगोवायो। ज्यारथी आवा बगलाओ धर्मना क्षेत्रमां घुस्या त्यारथी लोकोनी धर्ममां आस्था डगवा लागी गई। माटे धर्मना क्षेत्रमां सच्चाई होवी जोईए, एमां दंभ पाखंड होवो जोईए नहीं। हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। कांग्रेस पछता चुकी है संतों को फंसाकर। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश कहा जाता है। कांग्रेस तो मिटने के पर आ गई है, लेकिन बीजेपी को ही हम वोट देते हैं, क्योंकि हमारे बापूजी ने कहा है इन्हीं में से अच्छे को वोट दो, नहीं तो बुरे लोग सामने आएंगे, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, न्यायपालिका को ध्यान देना चाहिए। जिस लड़की ने पॉस्को एक्ट लगाया उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो इस केस में शामिल है सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन आज पत्रकार दीपक चौरसिया, अंजुम मिश्रा, त्रिपाठी, क्या है, सैयद सुहेल, आज पत्रकार के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया। उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बनती? कैसे बनाएंगे उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज? चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत तो सुनी है आपने, है ना? जब बापूजी को इससे पहले भी बच्चों के जादू टोने षड्यंत्र में रचा गया क्लीन चिट मिली, किसी मीडिया वाले ने नहीं निपटाया। बापूजी के अलावा भी बहुत सारे संत केशवानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, उनको भी इसी तरह बदनाम तो कर देती है मीडिया। लेकिन जब क्लीन चिट मिलता है, जब वो निर्दोष साबित होते हैं, तब मीडिया अंधी बहरी गूंगी हो जाती है। मोदी जी, इतिहास गवाह रहेगा। आपकी जितनी प्रसिद्धि हुई है ना, वो मतलब एक ब्रह्मज्ञानी संत को वही टाइम में बहुत सताया गया। ये बोले कि चलो आप जेल में रहो, बापू को बाहर निकाले, 100 से अधिक लोग तैयार है, आप एक बार बोल के देखो। जी, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू जी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में उनका भी शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश के बहुत ही महान संत है। जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो गर्भगृह में जाके राम लला का पूजा करेंगे, वहाँ पर हमारे गुरु जी ना हो तो फिर वो आनंद ही नहीं आएगा जो असली आनंद होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी पूरे टीम के साथ आज यहाँ पे आया हूँ। यहाँ बोरीवली में परम पूज्य श्री किशोर चंद्र शास्त्री जी का सत्संग चल रहा है यहाँ पे, और कई दिनों से यहाँ पे सत्संग चल रहा है। लेकिन सत्संग के दौरान कुछ मुझे ऐसा सुनने को आया, लेकिन किसी संत का निंदा करना ये कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक गलत है। तो यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के लोग भी आए हुए थे और महाराज जी से मिले भी। महाराज जी ने क्या कहा, चलिए मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको जो पता चला कि संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के आसाराम बापू जी के बारे में महाराज ने कुछ अपशब्द बोला है, तो आप लोगों को मन में कैसा, मतलब क्या भाव है? देखिए, आज 15 जनवरी 2024 चल रहा है, आज मकर संक्रांति है। कल महाराज जी ने यहाँ पर पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के लिए अपशब्द बोले थे। आपने कल बापू जी के लिए कुछ ऐसा बोल दिया, इसके लिए हम आपसे मिलने आए। कथाकार सब बहुत सारे संत बापू जी के लिए पॉजिटिव ही बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। बापू जी की पुस्तक पर
जीव प्रेरणा ज्ञान प्रतियोगिता पूरे भारत में हो रही है। मुंबई में 40,000 विद्यार्थी बैठ चुके हैं। बापूजी की पुस्तक पढ़ के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हमने फाइल भी नहीं लाए, जल्दी में आए। महाराज जी, आप संत महात्मा सब ऐसा संतों के लिए बोलेंगे तो कैसे होगा, आप बताइए। देखिए नहीं, पर महाराज जी नहीं, महाराज जी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी संत के लिए। नहीं बोलेंगे बस। जी जी, हम लोग कितनी सेवा करते हैं। देखो बाबू वहाँ है, सेवा कर रहे हैं। महाराज जी किसी भी संत के लिए किसी नहीं होना चाहिए। आप मंच से ऐसा बोलेंगे किसी संत के लिए। भैया थोड़ा साइड बोलने दीजिए हम लोग के। તમારે એવું વ્યાસપીઠ બી બોલવું જોઈએ કે સંતોનું સન્માન થાય। आप ऐसी गलती जी जी महाराज जी, वही हम आपको बोलने आए कि ऐसा नहीं होना किसी भी संत के लिए। और हम सभी कथाकारों के यहाँ महाराज जी जो ठीक नहीं थे, तो हमारे सब साधक लोग मुंबई से जो भी साधक है, कुछ लोग आ गए और कुछ लोग अभी भी आ रहे। तो हमने महाराज जी के वहाँ पर गए और उनके जो भी आयोजक है उनको कहा कि 70-80 लोग हमारे आ चुके हैं और पीछे और भी लोग आ रहे, 500-600 लोग पीछे आ रहे। तो हम महाराज जी से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको मंच पर ले गए और हमको महाराज जी से बात कराई। महाराज जी को हमने कहा, महाराज जी बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े संत सब बापू जी का आदर करते, सम्मान करते, और आपने ऐसे कैसे बोल दिया। हमारे पूज्य बापू जी के श्री चित्र वाले पुस्तक पर आज विद्यार्थी परीक्षा दे रहे, प्रिंसिपल परीक्षा ले रहे। मुंबई में 40,000 विद्यार्थी बैठ चुके। पूरे भारत भर में हमारी अनेक सेवा चलती है, तुलसी पूजन, मातृपितृ पूजन। कहीं कथाकार, कहीं सब लोग अपने अपने कथा पंडाल में पूज्य बापू जी के साधकों को बुलाते हैं, मातृपितृ पूजन, तुलसी पूजन करवाते हैं। और महाराज जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो महाराज जी ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने गलती से बोल दिया। तो हमने सबने कहा कि महाराज जी किसी संत के लिए, किसी कथाकार के लिए, किसी के लिए भी हम सबको ऐसा अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल और आप लोग से पूछना चाहता हूँ। महाराज जी के मन में बापू जी के लिए जो ये अपशब्द आया, ये विचार आपने महाराज जी से पूछा कि विचार उनके अंदर आया कैसे? पूछा आपने? नहीं, ऐसे तो हमने नहीं पूछा, बस हमने वीडियो देखा तो हम चल पड़े। इतने सारे साधक आ गए, बोले चलो महाराज जी को पूछते हैं। तो उनको पूछने का हमको समय नहीं मिला। वैसे भी महाराज जी का उम्र भी बहुत ज्यादा हुई है, उनसे हमने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, पर उनकी आवाज कितनी सामने से आई है, वो बड़े बारीक आवाज में बात करते हैं। महाराज जी बड़े उम्र वाले हैं। कहने का मतलब दुनिया जानती है कि बापूजी ने हिंदू राष्ट्र के लिए क्या किया है, बापूजी ने क्या क्या कार्य किया है यहाँ पे 60-70 सालों में देश और समाज के लिए। लेकिन अगर इस तरह का अगर अपशब्द या जो भी गलत वाणी अगर संतों के मुंह से अगर निकल जाता है, तो इस तरह अगर एक संत अगर दूसरे संत का विरोध करेंगे या दूसरे संत के बारे में अगर ऐसा करेंगे, तो ये सनातन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप मुझे बताइए। समाज में गलत मैसेज जाएगा। नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हर संत को अपने सनातन के लिए लड़ना चाहिए, सबका एक दूसरे को समर्थन करना चाहिए, संगठन होना चाहिए। आज हमारे हिंदू संतों में अगर संगठन होगा तो हम हर जगह विजयी होंगे। लेकिन नहीं, एक जगह एक संत बोलेगा चलो हमारे बारे में नहीं बोलते हैं, वो तो उनके बारे में, गलत बात है। आज मुस्लिम संप्रदाय है, क्रिश्चियन वर्ग है, उनके संतों को कितना सपोर्ट मिलता है। हम हमारे संतों के बारे में क्यों सुन के लेते हैं? तो सब एक दूसरे मिल के रहें, संगठन बना के रहें, संत की विजय होगी, सनातन धर्म की विजय होगी। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आप सबसे। एक तरफ तो राम मंदिर बन रहा है, सनातन को जोड़ने की बात हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ संत ऐसे हैं जिनके मुख से कुछ गलत शब्द निकल जाता है। वैसे संतों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या हो रहा है, जो भी कथाकार है, संत है, महात्मा है, बड़े बड़े पद पे जो बैठे हैं, उन सबको बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर बात में संत श्री आसाराम जी बापू जी की नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी बारे में अगर आप कुछ बोलते हो तो पहले उनके बारे में जान लीजिए, उनकी संस्था को देखिए, उनके साधकों को देखिए, उनके भक्तों को देखिए, उनके आश्रम में 2 दिन रह के आइए, फिर आप बोलिए ना। आप किसी के कानों से सुन रहे, मीडिया की आंखों से देख रहे और बोल रहे, ठीक नहीं। और हमारे हिंदू अगर हिंदू संतों के खिलाफ बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे इसके आपके माध्यम से सब साधकों को, सब भारत भर के हिंदू प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को मुझे ये कहना है, कहीं भी किसी भी संत का, किसी भी महात्मा का, किसी भी भगवान का कहीं भी अपमान होता है, वहां संगठित होकर जाइए और वहां प्रार्थना करिए कि ऐसा ना हो। एक सवाल मैं और आप लोग से पूछना चाहता हूँ। ये तो महाराज है, बहुत अच्छे कथाकार है, इनके फॉलोवर्स भी बहुत है। अब मुझे एक चीज बताइए, मीडिया ने जो है जहर घोला है बापूजी के लिए। जब एक महाराज को पता नहीं है कि बापूजी क्या चीज है, बापूजी ने क्या किया है, तो आम लोगों को तो और भी कुछ पता नहीं होगा बापूजी के लिए, वो बापूजी के लिए उल्टा सोचते होंगे। तो आप लोगों ने समाज के जिस तरह मीडिया ने कुप्रचार किया बापूजी के लिए, आप लोग समाज के बीच जाकर क्या सुप्रचार करने के काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं?
जी, हम सुप्रचार तो साल भर करते रहे, तुलसी पूजन करते हैं, मातृ पितृ पूजन करते हैं, स्कूलों में जाके बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, आदिवासी भंडारे होते हैं, पूज्य बापू जी के सेवा कार्य चल रहे, गौशाला की सेवा हो रही है, अनेक सेवाएं साल भर में होती, युवा सेवा संघ युवा सेवा करें, महिला मंडल द्वारा महिला सेवाएं करें, सभी लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारी सेवा मीडिया कहीं दिखाती नहीं, छुपा देती है, लेकिन हमको इससे फर्क पड़ने वाला नहीं, हम हमारा कार्य करते रहेंगे। मुझे पता चला कि बापू जी के 7 करोड़ फॉलोवर्स है। जब 7 करोड़ बापू जी को फॉलोवर्स है तो घर घर जाके क्यों नहीं आप लोगों ने बताया बापू की सच्चाई? देखिए, हम घर घर जाके बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। कुछ साधक, कुछ बापू जी के शिष्य हैं, वो सोचते कि हम कैसे जाए, कैसे बताए, ऐसे भी लोग हैं, सारे लोग नहीं है, लेकिन जितने लोग चाह रहे हैं वो अच्छे से सेवा कार्य। आज एक महाराज, इतने बड़े महाराज को पता नहीं है बापू जी के बारे में, तो आम जनता हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। महाराज जी को पता नहीं आसाराम बापू जी क्या है, ये हमारी कमी है, क्योंकि हमने हमारी बात समाज के कोने कोने में नहीं रखी। जैसे लव कुश ने अपनी माता की बात, सीता माता, पता नहीं था ये सीता माता के पुत्र है उनको, लेकिन उन्होंने सारी बात समाज में रखी, कोने कोने में पहुंचाई। इस तरह से हमने हमारे बापूजी की बात कोने कोने पे देश के नहीं पहुंचाई, इसलिए महाराज जी को पता नहीं है। उनका दोष है, सब मैं नहीं मानता, हमारी कमी है। तो मैं सभी साधकों से कहूंगा कि हर क्षेत्र में जाके, हर जगह जाके पूज्य बापूजी की सच्चाई जन जन तक रखना हमारा कर्तव्य है। आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बापूजी का जो भी सेवा कार्य जन जन तक पहुंचना चाहिए साधक के माध्यम से? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, और पहुंच भी रहा है। विश्व के 200 देशों में मातृ पितृ पूजन मनाया जा रहा है, तुलसी पूजन मनाया जा रहा है, सभी मान चुके। हम जिन भी संतों के पास जाते, कथाकारों के पास जाते, वो खुद बोलते हैं आसाराम बापू जी निर्दोष है, तुलसी पूजन करने वाले आसाराम बापू है, मातृ पितृ पूजन सेवा कार्य शुरू करने वाले आसाराम बापू है, ये ऐसा स्टैंप लग चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह मीडिया ने बापूजी के लिए कुप्रचार किया, और ये कुप्रचार को सुप्रचार में बदलेगा, आप लोग को ऐसा इंतजार होगा कि बड़े बड़े मीडिया चैनल आके बापूजी को सुप्रचार, जो बापूजी के प्रति कुप्रचार किया उसको सुप्रचार में बदलेगा। तो ये आपका वहम है, मीडिया कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह बापूजी का कुप्रचार कुछ चंद चैनलों ने किया है, तो आप बापूजी के 7 करोड़ फॉलोवर्स, मुझे पता चला कि आप 7 करोड़ फॉलोवर्स है, तो आप 7 करोड़ लोग जन जन तक क्यों नहीं जाते हैं और बापूजी को सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? आज एक संत प्रियावती की 11 साल से एक निर्दोष संत जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उनको एक दिन तक का पैरोल तक नहीं दिया जा रहा है, कुछ न कुछ अड़चन लगा कर उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, आज पूरे धूमधाम के साथ मैं कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर बना, देश के नेता लोग वहां पहुंच रहे हैं, सभी संत पहुंच रहे हैं, लेकिन एक सनातनी देश में एक संत को, निर्दोष संत को जेल में डालकर राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या सच है? आप मुझे कमेंट के माध्यम से जवाब देना। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे बताइए। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, आज आसाराम बापू जी के हमारे सदगुरु हैं, पर बापू जी का नाम मैं इसलिए रहा हूँ ताकि समाज को समझ में आए। हमारे बापू जी के हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, एक 99% है, एक 90%, एक 70% है। आज उनको किसी हॉस्पिटल में ले जा नहीं सकते, क्योंकि साधक भीड़ करेंगे, साधक भीड़ करेंगे ही, क्योंकि उनका गुरु के प्रति प्रेम है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार सरकार ने, न्यायपालिका ने आसाराम बापू जी को अरेस्ट करते टाइम कर्फ्यू लगाया था, 2 लोग घूम नहीं सकते, कोई होटल में रह नहीं सकते, जिस प्रकार ऐसा किया था, इसी प्रकार आज भी आप कर्फ्यू लगाइए, साधकों को आने मत दीजिए, लेकिन बापू जी का इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए। एक खटारा गाड़ी में आसाराम बापू जी को लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? एक महान संत को एक खटारा गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल से जेल और जेल से हॉस्पिटल, क्या कहला है? हम हिंदुओं के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है, हम हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। कांग्रेस पछता चुकी है संतों को फंसाकर, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश कहा जाता है। कांग्रेस तो मिटने के पर आ गई है, लेकिन बीजेपी को ही हम वोट देते हैं, क्योंकि हमारे बापूजी ने कहा है इन्हीं में से अच्छे को वोट दो, नहीं तो बुरे लोग सामने आएंगे, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, न्यायपालिका को ध्यान देना चाहिए। जिस लड़की ने पॉस्को एक्ट लगाया उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो इस केस में शामिल है सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। अरे करो, पॉस्को एक्ट बनाओ, महिलाओं को पूरा अधिकार दो, लेकिन एक पॉइंट उसमें डालो कि जो भी महिला किसी पुरुष पर अगर कोई लगाती है आरोप, उसका नार्को टेस्ट हो जाए, और वो भी पब्लिक के सामने, क्योंकि हमको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। मैं खुला बोलता हूँ, लोग बोलते हैं न्यायपालिका पे भरोसा है, मुझे भरोसा नहीं है। पब्लिक के सामने लाइव नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब जाके हमको पता चलेगा कौन सही कौन गलत। मैं सही बोलता हूँ, मैं वापस आपको बोलता हूँ, बापूजी के केस में जो भी है, अगर उनका नार्को टेस्ट कर दिया जाए और सबका पोल खुल जाएगा। अगर नहीं खुला, बापूजी अगर निर्दोष साबित हो गए, मैं अपनी गर्दन पहले कटाऊंगा। मेरा नाम अजीत घोरपड़े, मैं मुंबई में रहता हूं, मैं अपनी गर्दन पहले कटा लूंगा अगर बापूजी दोषी साबित हुए। और हमको पता है हमारे बापू निर्दोष है, 1000% पता है हमको, हमारे बापूजी निर्दोष है, कोई शक है ही नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ।
मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी, जिनके सत्संग में जाके आपने ये भी कहा था कि मुझे दुनिया में कोई पहचानता नहीं था, सिर्फ बापू जी ऐसे संत हैं जिनके सत्संग में आकर, जिनके माध्यम से आज मैं देश में प्रचलित हुआ हूँ और कई बार गुजरात का मुख्यमंत्री बन चुका हूँ। और बापू जी ने कहा था, मैंने भी एक वीडियो देखा था कि बापू जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मल है, मैं तुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। और आज उनका संकल्प ही मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचाया। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में बापू जी को जेल के अंदर डाला जाता है, लेकिन अभी तो 10 साल से बीजेपी का शासन है, अभी बापू जी को क्यों नहीं छुड़वाया जाता है? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं मोदी जी को कि मोदी जी, अभी भी वक्त है। कांग्रेस ने अपना कारनामा किया, उसके बदौलत आज पूरी दुनिया में मिट गया। आप बीजेपी वाले, पूरी दुनिया, पूरा भारत बीजेपी को हिंदू के रूप में मानती है, तो आप बापूजी के केस के प्रति जो कुछ भी उलटफेर हो रहा है, मैं आपसे अपील करता हूं कि उस केस को सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच कराइए। और सीबीआई जांच के होने के बावजूद उस केस को दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए और संत श्री आसाराम बापूजी को निर्दोष बाहर निकालिए। क्योंकि आज इतने लोग यहाँ पे आए हैं, आज भी इतने फॉलोवर्स करोड़ों हैं, ये कोई पागल नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो इनकी भी बात आपको सुनना चाहिए। एक महिला की आवाज को आपने सुना और बापूजी को जेल के अंदर डाल दिया। आज यहाँ कुल मिला के 10 मिनट में उनको बताया गया था और सिर्फ 50-60 लोग आए हैं। ऐसे रैली मुंबई के अंदर, भारत के अंदर निकाला जाता है, हजारों महिला यहाँ पर रैली में आती है, बापूजी के लिए आंसू बहाती है। क्या वो मोदी को नहीं दिखता? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो पेड मीडिया है ना, जो पैसे के बदौलत, जो क्रिश्चियन फंड के बदौलत यहाँ पे बापूजी को धर्मांतरण करके फंसाता है, वो क्रिश्चियन मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, वो बड़े बड़े पेड मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन ये आज मीडिया को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि आने वाले दिन में सोशल मीडिया बड़े बड़े चैनल को बैंड बजाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े चैनल जितने भी है, जितने भी अपने आप को मल्टीनेशनल चैनल समझते हैं, आज तक इंडिया टीवी व्हाटएवर जो भी हो, उन सब चैनल का बहिष्कार होना चाहिए। आप उनका इतिहास उठाकर देख लो, वो सभी चैनल, उसका जो प्रोड्यूसर, जो फाइनेंसर है, सब फॉरेनर है, सब विदेशी है और वो विदेशी के इशारे पर भारत में धर्मांतरण करते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, ये जनता चाहे तो देश को बदल सकता है, सरकार और मीडिया तो बात की बात है, आप सबके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बापूजी के प्रति जो अत्याचार हुआ है, आप सभी मीडिया के भरोसे मत रहिए, जन जन तक अपना सेवा के माध्यम से जाकर और वहां पे लोगों को बताइए कि बापूजी के प्रति ऐसा ऐसा हुआ है। अगर आप नहीं जगे तो आने वाले दिन में आप सबके प्रति अत्याचार होगा और इसका जिम्मेदार आप होगा। अरे आप अपना पेट तो पाल रहे हो, आपका आधा जिंदगी गुजर चुका है, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चा, ये देखिए, इधर आ जाओ, ये छोटे मासूम बच्चा, अगर इसको आप संस्कार नहीं देते हैं तो कल होकर ये बच्चे को क्रिश्चियन के चर्च आप लिख कर रख लो। तो इसलिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, सनातनी बनाना पड़ेगा, तब ये बच्चा चलकर आगे देश और समाज को आगे लेकर। पता चला कि आप लोग इतना दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन एक संत के मुख से जो कल निकला, तो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आप लोगों की है कि संतों तक ये सही सच्चाई नहीं पहुंच पाया बापूजी को लेकर। तो इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? मैं तो पहले कह चुका कि मैं मेरी तरफ से जो करना है कर रहा हूँ, आप लोग भी कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। जितना करना चाहिए, हो सकता है उतना न हो रहा हो, लेकिन करना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए सबको। आप जो इस तरह का माहौल बन रहा है समाज में, क्या उचित है? माहौल तो सरकार की ओर से भी इस बात को सपोर्ट दिया गया है कि बापूजी के खिलाफ मीडिया से लेकर, राजनेताओं से लेकर सामान्य जनता को भ्रमित किया गया। आज भी 8 पत्रकारों पे जो अभी पोस्को का केस लगा है, जो आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक छोटी बच्ची का वीडियो मॉर्फ करके उन्होंने बापूजी को बदनाम किया, उस केस का आज परिणाम की राह हम साधक लोग देख रहे हैं कि ये पत्रकार लोगों ने बापूजी को कितनी हद तक गिराने की कोशिश की। उसमें एक पत्रकार नहीं है, दीपक चौरसिया जैसे 8 पत्रकार है जो इस षड्यंत्र में शामिल है। अब जब इनका परिणाम आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि मीडिया हाउस क्या है। आज बिके हुए ये सारे बिजनेस हाउस है जो पैसों के लिए अपने को कहीं भी बेच देते हैं।
तो बापूजी के लिए तो पूरा ये मिशनरियों का षड्यंत्र था, जिन्होंने बापूजी को ऐसे केसों में फंसाया जिसका कोई आधार नहीं है। आज भी दोनों केस बापूजी के ऊपर, जो अहमदाबाद केस और जोधपुर केस है, वो दोनों केस अगर आप कोई ठीक से उसको पढ़ेगा, ठीक से उसको जानेगा, तो उसको पता चलेगा कि इसमें कोई भी आरोप सिद्ध ही नहीं है। और अहमदाबाद केस तो यहाँ तक है कि उसमें बाकी के 6 आरोपी है, उसको कोर्ट निर्दोष मुक्त जाहिर कर देती है और सिर्फ बापूजी को एक दोषी ठहराती है। ये कौन सा न्याय है? ये तो एक आम आदमी भी समझ सकता है। बापूजी के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया, बापूजी के लिए ब्रेकिंग न्यूज बनाया गया, लेकिन 8 पत्रकार, दीपक चौरसिया, अंजुम मिश्रा, त्रिपाठी, क्या है, सैयद सुहेल, 8 पत्रकार के ऊपर भी पॉस्को एक्ट लगाया गया। उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बनता? कैसे बनाएंगे उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज? चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत तो सुनी है आपने, है ना? जब बापूजी को इससे पहले भी बच्चों के जादू टोने षड्यंत्र में रचा गया क्लीन चिट मिली, किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया। बापूजी के अलावा भी बहुत सारे संत केशवानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, उनको भी इसी तरह बदनाम तो कर देती है मीडिया, लेकिन जब क्लीन चिट मिलता है, जब वो निर्दोष साबित होते हैं, तब मीडिया अंधी बहरी गूंगी हो जाती है। तब मीडिया सामने आके नहीं बोलती है कि ये महापुरुष गलती हो गई, संत निंदा का घोर पाप कर दिया हमने। बताइए, कथाओं में निंदा होनी चाहिए? कथा में हम लोगों के पाप काटकर पुण्य बढ़ाकर भगवत की चर्चा सुनने आते हैं कि संतों की निंदा सुनने आते हैं? सुनने वालों को भी बोलना चाहिए ना भाई, टॉपिक से मत हटो, जिस पे कथा करने आए हो उन्हीं पे कथा करो। उन्होंने भी कहा है पर निंदा समग्न खगेसा, हमारे बापूजी के व्यासपीठ के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पर निंदा समग्न खगेसा। इनको समझ नहीं आता, जिनमें दोष नहीं है उनमें दोष दृष्टि करते हैं, और दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाएं तो इनको समझ में आ जाए बोलने का मजा क्या होता है। संतों के बारे में होलसेल में बोला जब तक हाईकोर्ट ने रोका नहीं, क्योंकि हम सनातनी सहनशील है ना, हम बोलेंगे नहीं, हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम गर्दन नहीं काटेंगे, हम प्यार से समझाएंगे मेरे भाई गलत कर रहे हो, इसलिए नहीं डरते। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझते। एक महिला ने बापूजी के प्रति आवाज उठाई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आज यहाँ पे हजारों महिला बापूजी के सपोर्ट में पेपर में बात कर रही है। आपको क्या लगता है, उस महिला को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वो महिला ऐसी है कि बापूजी के बारे में ऐसा लगाई है, वो घोर नरक में पड़ेगी। इतनी बच्चियां, इतनी महिलाएं रो रही है हमारे बापू के लिए, तो कोई नहीं देख रहा है, कोई सरकार नहीं देख रही, कोई मीडिया नहीं देख रहा है। ये महिलाएं के बच्चियों के रोया हुआ कौन देखेगा? ये देश में सरकार चल रही है। मोदी जी, इतिहास गवाह रहेगा। आपकी जितनी प्रसिद्धि हुई है ना, वो मतलब एक ब्रह्मज्ञानी संत को वही टाइम में बहुत सताया गया है, ये 10 साल में ही सताया गया है, वो भी इतिहास गवाह रहेगा। वो भी जैसे प्रसिद्धि आपकी रहेगी ना, वैसे ये भी रहेगा कि एक संत को सताया गया है, ब्रह्मज्ञानी संत। हम उसको इतना मानते हैं कि अभी बोले कि चलो आप जेल में रहो, बापू को बाहर निकाले, सब साधक लोग तैयार है, आप एक बार बोल के देखो। जी, मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आपने एक महिला के आंसू को, आपने एक महिला की आवाज को आपने सुना। यहाँ पे बापूजी की न जाने कितने महिलाएं, कितनी साधिका रोती है, बिलखती है बापू के लिए, शायद वो आंसू आप तक पहुँचती नहीं है क्योंकि कोई चैनल दिखाता नहीं है ना। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी आंखें को खोलेंगे तो पता चले कि बापूजी क्या चीज है। आप भी जानते हैं मोदी जी कि बापूजी निर्दोष है, फिर भी आप बापूजी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बापूजी के साधक चाहती है कि मोदी जी हमारे बापूजी के लिए कुछ करे, बापूजी को जल्द से जल्द बाहर करे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी सच्चाई को समझिए, देश को समझिए और बापूजी को निर्दोष बरी कीजिए, क्योंकि यही बापूजी की वजह से आज आप प्रधानमंत्री बने हो। ये कोई झुठला नहीं सकता, ये कड़वा सच है। और आज आप उन्हीं बापूजी को जेल के अंदर डलवा कर रखे हो। ठीक है, मैं आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, मैं मानता हूँ, लेकिन एक संत के प्रति अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। जिस दिन बापूजी जेल के बाहर आ जाएंगे, उसी दिन समझिए भारत राम राज्य में बदल जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं देश की हर एक जनता को कहना चाहता हूँ कि एक बापू के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया, बापू को जेल के अंदर डलवा दिया गया, लेकिन दीपक चौरसिया जैसे 8 पत्रकार के ऊपर भी पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। उसके लिए किसी ने कोई ब्रेकिंग न्यूज आज तक बनाया नहीं बनाया, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं। उसके लिए कोई रात दिन
जितने दिन में कोर्ट की हियरिंग होती है, दीपक चौरसिया और अन्य पत्रकार जाकर वहां पे हाजिरी लगाते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई न्यूज नहीं बनता है, क्योंकि वो खुद एक न्यूज रिपोर्टर है। तो चोर चोर मौसेरा भाई करना बंद करो। ये देश में एक कानून, धर्म को मानना पड़ेगा, तभी जाकर देश का भला हो सकता है। भैया मैं कुछ मोदी जी से कुछ प्रार्थना करने चाहते हैं। जी मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू जी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में उनका भी शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश के बहुत ही महान संत है। जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो गर्भगृह में जाके राम लला का पूजा करेंगे, वहाँ पर हमारे गुरुजी ना हो तो फिर वो आनंद ही नहीं आएगा जो असली आनंद होना चाहिए। लेकिन बापू जी तो जेल के अंदर है, तो इसलिए मैं कहती हूँ उनको बाइज्जत बरी कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, एक लड़की के कहने पर आप लोग जो मान रहे हैं। तो हमारे भाई साहब ने जैसे कहा है कि उनका नार्को टेस्ट करवाइए, जल्दी करवाइए और 22 जनवरी के पहले हमारे बापू जी को बाहर ले आइए।